लोग का मानना है कि ये जल जंगल जमीन की सरकार रक्षक की सरकार है। अब वही अगर जल जंगल जमीन का लुटेरा हो जाए, वही भक्षक हो जाए, तब तो जनता को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। अब नगरी के लोग, हम लोग भी चाहते थे कि हम लोग को अभी कंफ्यूजन में था कि नगरी का लोग सही में एकजुट है कि नहीं, वो लोग जमीन के लिए लड़ना चाहता है कि नहीं, टेस्ट हो जाए, ये टेस्ट भी हो जाए। तो उन्होंने टेस्ट तो पास कर लिया। कृषि भूमि में आप रिम्स टू मत बनाइए, आप बंजर भूमि में बनाइए, इसको वापस ले लीजिए। हम लोग बस उससे इतना ही कर रहे हैं, उसको कोई गाली गलौज हम लोग नहीं कर रहे हैं। फिर क्या अपना कार्यकारी पद जो मिला है ना कांग्रेस पार्टी में, उसको छोड़ दे, या तो उनकी बेटी मंत्री है वो छोड़ दे, तभी तो हम लोग मानेंगे ना। केवल आंसू बहाने से तो आप सत्ता में बैठे हैं ना, आपको निर्णय करने की जगह पर बैठे हैं ना। आंसू बहाने से काम चलने वाला नहीं। आप आदि जनता को न्याय चाहिए, अब न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए हम लोगों को न्याय चाहिए। किसी भी कीमत पर सरकार को झुकाना है, और अगर नहीं हेमंत सोरेन झुका तो हो सके कि ममता बनर्जी कहा था सिंगूर या और भी आंदोलन हो सके कि यही नगरी का आंदोलन जो है इसको सत्ता से बाहर कर देगा। नगरी के किसान सीएम आवास का घेराव करने निकले थे। इस भारी बारिश में, इस तूफान में जो आदिवासी किसान है, रैयत है, इस आशा के साथ सीएम आवास की ओर बढ़े थे कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। और झारखंड में जिस जल जंगल और जमीन को लेकर आदिवासी समुदाय सैकड़ों वर्षों से लड़ता रहा है, इस अबुआ सरकार में उसकी जमीन वापस मिल जाएगी, उसके हाथ ही रहेगी। लेकिन उन किसानों का, उन रैयतों का सीएम आवास पहुंचने से पहले ही तमाम मोर्चेबंदी कर दी गई। हालांकि सीएम हेमंत झारखंड में नहीं थे, नीति आयोग की बैठक में के लिए वे दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन बारिश होती रही, किसान गुहार लगाते रहे, अधिकारियों की ओर से कोई नोटिस नहीं लिया गया, उनके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं हुई। दूसरी तरफ नगरी, जहां रिम्स 2 का निर्माण होना है, एक बड़े स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। और इस हालत में बड़ा सवाल यह है कि अब किसानों के पास विकल्प क्या है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, जो रिम्स 2 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, रिम्स 2 के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, नगरी के किसानों का मुखर आवाज बनकर सामने आ रहे हैं, आज वे सीन से गायब थे। हमारे साथ देव कुमार धान जी हैं, पूर्व मंत्री देव कुमार धान। पहले तो आपको जोहार। जोहार आपको भी, आपके दर्शक को भी। धान जी, मेरा पहला सवाल होगा कि नगरी के रैयत सीएम आवास का घेराबंदी करने निकले तो तमाम चेहरे, उसमें आप भी हैं, प्रेम शाही मुंडा भी हैं, और भी दूसरे तेरे दयामणि बारला, गलेशन डोंगडोंग, लक्ष्मी नारायण मुंडा की कोई भी चेहरा वहां उपस्थित नहीं था। ये स्थिति क्यों बनी? देखिए, चूंकि सरकार से जो ये आरोप लगाया जाता है कि बाहर से लोग जाकर लोगों को उस्का रहे हैं कि भाई आप इसको विरोध करिए, तो लोगों का बहुत दिनों से, मैंने अभी नहीं, हमको लगता है 2 सालों से ये प्रयास चल रहा है नगरी के ग्रामीणों के द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले, संवाद हो, बातचीत हो, हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, अपना दर्द सामने रखें। जी, उसके लिए ये लोग ना जाने किसको नहीं बोला होगा। हमको लगता है दयामणि बारला भी बेचारी बहुत प्रयास की, इधर आपको सुखदेव भगत को भी दिया, राजेश कश्यप, इस तरह से वर्तमान विधायक जहां जहां उनको समझ में आया, जो लोग उपलब्ध हुए, उनको उन्होंने मांग रखा कि एक बार तो हमको सीएम से मिला दी। उनका जो मांग है, तो वो लोग अभी तक मिलने में सफल हुए नहीं। तो उन्होंने ये तय किया कि नहीं, हम लोग पदयात्रा करेंगे, गांव से जाएंगे। तो हम लोग सभी संगठन के लोग, हम लोग ये बात को बोले कि भाई आप लोग जाइए, चूंकि आप लोग खुद जाइए, चूंकि हम लोग सब लोग रहेंगे, तो लोग बोलेगा कि हाँ, ये लोग राजनीति पॉलिटिक्स हो रही है। तो सही में
वहां के किसान जमीन चाहते हैं कि नहीं, नहीं चाहते। ये जो है आज साबित कर दिया। लोगों को रोड से डाइवर्ट कर दिया, नदी नाले से घूमते घामते उन्होंने मोरहाबादी मैदान तक पहुंचा। अच्छा, तो उधर और इतना पानी के बावजूद वो लोग जो है टीका रहा। नहीं, उस तरफ मोर्चाबंदी वहां नगरी में भी की गई थी क्या? उनको यहाँ जो पुराना थाना है कांके, पुराना थाना के पास से उसको ब्लॉक की ओर डाइवर्ट कर दिया। अच्छा, तो वो लोग से डाइवर्ट करने के बाद वो लोग जो है नदी, जो गंदी नदी में देखिएगा कि काला पानी में पार हो रहा है, और चूड़ी बसती हुए वो लोग एदलातू होते हुए अच्छा, वो लोग जो है मोरहाबादी वो लोग पहुंचे। और वो लोग पहुंचे, उसके बाद थोड़ा देर के बाद तो पानी ही शुरू हो गई। तो इसलिए हम लोग, चूंकि देखिए हम लोग क्या है कि हम लोग सहयोगी। अब नगरी के लोग, हम लोग भी चाहते थे कि, हम लोग को अभी कंफ्यूजन में था कि नगरी का लोग सही में एकजुट है कि नहीं, वो लोग जमीन के लिए लड़ना चाहता है कि नहीं, टेस्ट हो जाए, ये टेस्ट भी हो जाए। तो उन्होंने टेस्ट तो पास कर लिया। अच्छा, ये मेरे नजर से ऐसा दिख रहा जी। लेकिन अब क्या लगता है, इस जिस तरह से वहां निर्माण कार्य जारी है और एक तरफ आप लोग अभी भी इस आशा में है कि शायद सीएम हेमंत के साथ संवाद हो जाए, उस सरकार के साथ संवाद हो जाए जो जल जंगल और जमीन के मुद्दे पर ही सामने आई है, अब गुंजाइश बनती हुई दिख रही है? देखिए निश्चित रूप से गुंजाइश हम लोग को दिख रही है, क्योंकि हम लोग के दिसम गुरु शिबू सोरेन खुद भी बोल के गए हैं कि जो तो ना रे खेत। तो उनके बेटे आज मुख्यमंत्री हैं। हमको लगता है कहीं ना कहीं शिबू सोरेन की आत्मा ने जो है पुकार करेगी और उनका दिल बदलेगा। क्योंकि हम लोग का, देखिए हम लोग का तो एक ही मांग है कि भाई मात्र वो उपजाऊ भूमि है, उतने ही जीने के लिए उनका 227 एकड़ जमीन है, आप उस पर मत बनाइए, और किसी भी बंजर भूमि पर कहीं भी अगल बगल बहुत सारी जमीन आप बनाइए। तो अब तो लगातार ये किसान के हित में हम लोग को उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खुद भी, हम लोग पहले भी इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो अब आंदोलन तो हम लोग ये मान के भी चल रहे हैं कि आंदोलन लंबी चलेगी, इसमें कहीं दुमत नहीं है। तो अब इसके लिए जो है ग्रामीण, हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर जो है वो लोग अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। उसी स्पॉट पर, या देखिए हम लोग लड़ाई नहीं चाह रहे हैं प्रशासन से। प्रशासन जहां भी हम लोग को जगह अलॉट कर देगी, हम लोग वहीं पर बैठेंगे। पर देव जी, खबर ये आ रही है कि वहां कम से कम 20 से 25 जेसीबी लगी हुई है, 500 के आसपास फोर्सेज हैं, निर्माण कार्य जारी है। तो तमाम चीजें करते हुए तो अंततः वो पूरा हो जाएगा? ना ना ना, देखिए ऐसा है, इसको 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी तो इसको बाउंड्री करने में ही समय लग जाएगा काफी। हम लोग अभी प्रयास ही कर रहे हैं कि आंदोलन शुरू होगा, तो ये आंदोलन में लगातार हम लोग जो है तमाम रांची जिला को पहले अभी हम लोग कवर करेंगे, और रांची जिला के तमाम पंचायतों से हम लोग जो है, जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, उन लोग को लगातार रोज दिन, मैंने कम से कम 3 पंचायत 4 पंचायत से लोग जो है 25-25 करके 100 लोगों को हम लोग डेली आमंत्रित करेंगे। और उसके बाद जब हम लोग पूरा माहौल तैयार हो जाएगा, उसके बाद एक बड़ी रैली का हम लोग जो है घोषणा करेंगे, और उसके बाद उस दिन हेमंत बाबू से आमना सामना होगा। जनता और माननीय मुख्यमंत्री अबू आदिसुम अबुआ राज, जल जंगल जमीन के रक्षक से हम लोगों का फिर वार्ता होगी। क्योंकि अब सीएम आवास में हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो हम लोग अब फील्ड में ही हम लोग बात करेंगे। और हम लोग 2 लाइन का, हम लोगों का 1 लाइन का मांग है कि ये कृषि भूमि में आप रिम्स टू मत बनाइए, आप बंजर भूमि में बनाइए, इसको वापस ले लीजिए। हम लोग बस उससे इतना ही कर रहे हैं, उसको कोई गाली गलौज हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि दिसुम गुरु की आत्मा जागेगी सीएम हेमंत में,
किस आशा में है? नहीं, वो तो हम लोग ऐसा लगता है कि वैसा हो सके, भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे। और भगवान सद्बुद्धि दे, इसका मतलब क्या सीएम हेमंत भटक रहे हैं रास्ते से? निश्चित है कि अगर जेएमएम जिस नारे के साथ इस राज्य में राज कर रही कि भाई लोग का मानना है कि ये जल जंगल जमीन की सरकार, रक्षक की सरकार है। अब वही अगर जल जंगल जमीन का लुटेरा हो जाए, वही भक्षक हो जाए, तब तो जनता को तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना। आज हमारे साथ बातचीत में कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की के आंख से आंसू निकल गए। बंधु तिर्की बहुत ही भाव भीवली शब्द में बोले कि यदि रिम्स 2 का निर्माण होता है तो ये पाप का घड़ा भर जाएगा। देखिए, अब वो तो कंप्लीट बीजेपी कांग्रेस में वो हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी मंत्री है, उस सही में ग्रामीणों के साथ वो न्याय करना चाहते हैं, तो या तो पार्टी कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले ले, या पार्टी नहीं लेते हैं तो बंधु तिर्की अपना कार्यकारी पद जो मिला है ना कांग्रेस पार्टी में उसको छोड़ दे, या तो उनकी बेटी मंत्री है वो छोड़ दे, तभी तो हम लोग मानेंगे ना। केवल आंसू बहाने से तो आप सत्ता में बैठे हैं ना, आपको निर्णय करने की जगह पर बैठे हैं ना, आंसू बहाने से काम चलने वाला नहीं। आप आदि जनता को न्याय चाहिए, अब न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए हम लोगों को न्याय चाहिए। अब वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को तो न्याय चाहिए, बस सीधा सीधी एक लाइन की बात है। आपके एक सहयोगी थे लक्ष्मी नारायण मुंडा, नगरी आंदोलन का एक मजबूत चेहरा, वे कहते हैं कि हम लोग को प्लान बी पर काम करना चाहिए। प्लान बी यह है कि नगरी के रियायतों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले, नगरी के किसानों को रिम्स 2 का निर्माण होता है तो उसमें नौकरी मिले, उन्हें अधिक सुविधाएं मिले। वे कह रहे हैं कि नगरी का जो मुद्दा था वे टाइम फिक्स हो गया, बिखर गया, जनता अब उसके साथ नहीं है, तो हमें प्लान बी पर काम करते हुए नगरी के किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना चाहिए। देखो, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि हम लोग रिम्स 2 वहां बनने के खिलाफ हैं। जमीन जनता को वापस हो जाए और जितने भी और दूसरे जगह विस्थापन होगा यहाँ छोड़ के वहां जमीन के बदले जमीन हम लोग मांग करें सरकार से। जमीन के बदले, हाँ, जमीन के बदले जमीन, जो अगर वो 1 नंबर की जमीन है तो हमको 1 नंबर जमीन उपलब्ध कराइए, लेकिन यहाँ नहीं बनने दें, यहाँ इसी जमीन को हम लोग वापस चाहते हैं। तो देखिए, उनकी अलग विचार है, लोगों का बहुत तरह के विचार आएंगे। चंपाय सोरेन पूर्व सीएम, उनके द्वारा डुगडुगी बचाओ आंदोलन की बात कही गई है। क्या लगता है कि चंपाय सोरेन का आंदोलन में कूदने से ये नगरी आंदोलन कुछ ज्यादा धारदार होगा? देखिए, हम लोग खास रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है, वहां के ग्रामीणों ने भी निर्णय लिया है कि नगरी जमीन बचाओ संघर्ष जो समिति है, मोर्चा है, उसी के नेतृत्व में हम लोग जो है आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सामाजिक संगठन के नेतृत्व में ही ये आंदोलन चलेगा। और इसमें निर्णय ये हुआ है कि हम लोग समर्थन मांगने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, एमपी, एमएलए से हम लोग जो है गुहार लगाएंगे और झारखंड में जितने भी सामाजिक संगठन हैं उस संगठन से भी हम लोग जो है निमंत्रण देंगे, सहयोग करेंगे के लिए मांग करेंगे। इस तरह के ग्रामीणों के साथ वार्ता हुई है, वो लोग सारी जगह जो है सभी राजनीतिक पार्टी, सभी एमएलए, सभी एमपी, सभी विधायक दल के नेता, सभी सामाजिक संगठन के पास वो लोग जाएंगे और सबसे सहयोग मांगेंगे। हम लोग तो एक सहयोगी के रूप में हम आपके बयान का हम निहितार्थ समझें तो ये निकलता है कि चंपाय सोरेन नगरी आंदोलन का चेहरा नहीं होंगे, एक सहयोगी हो। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी आंदोलन करने के लिए वो स्वतंत्र, चूंकि उनकी पार्टी है, उसका संगठन है, उसका एमएलए है, एमपी है, उसको हमको कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन इस आंदोलन को अगर कोई राजनीतिक पार्टी लीड करना चाहे
तो वहां कोई भी सामाजिक संगठन वहां नहीं जाएगा। मैं सवाल इसलिए कर रहा था धान जी कि 2013-12 में जब लॉ यूनिवर्सिटी को दिया गया था उसी जमीन को, उस वक्त सुबह झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, सीएम हेमंत डिप्टी सीएम थे, चंपाय सोरेन उसी सरकार में परिवहन मंत्री और कल्याण मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे। तो उसी सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था कि यह बंजर जमीन है। तब चंपाय सोरेन की आत्मा क्यों नहीं जागी थी? और आज वे किस सियासी कसूक के साथ जा रहे हैं? नगरी के किसानों के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हर सियासी दल इसके पीछे पॉलिटिक्स करता नजर आ रहा है। देखिए, आप ही देखिए रघुवर दास के समय सीएनटी के खिलाफ, मैंने सीएनटी में संशोधन के लिए उन्होंने बीजेपी आगे बढ़ी। हर राजनीतिक पार्टी जनता विरोध में आई तो हर जेएमएम, कांग्रेस, सारे लोग जो है सीएनटी के खिलाफ में आ गए, क्योंकि उनको लगता है कि जनता के साथ हम जाएंगे तो हमको वोट मिलेगी। तो अभी भी लग रहा है बीजेपी जैसा पार्टी को, हमको लगता है कि जनता जो है विस्थापन के खिलाफ लड़ रही है और उसमें हम आगे दौड़ेंगे तो जेएमएम से नाराज होने वाला व्यक्ति, जो लोग वोटर है, हमारे पास आएगा। तो आप जैसे लोग तो उस पल का याद जरूर दिलाइएगा ना कि 12-13 में जब जमीन ली जा रही थी तो भाजपा की ही सरकार थी, जेएमएम की सरकार थी, और उस सरकार में चंपाय सोरेन डीसीएम के मंत्री थे। तो फिर भाजपा इसे आंदोलन कैसे खड़ा कर सकती है इस मुद्दे पर? देखिए, राजनीति, जो लोग राजनीतिक पार्टी हैं उनको केवल वोट नजर आता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के दिल में जनता ही बसती है, क्योंकि उन्हीं के वोट से आज मोदी भी प्रधानमंत्री हैं और माननीय हेमंत भी हैं। तो जनता को नाराज कोई नहीं करना चाहता। यही कारण था कि सीएम हेमंत डिप्टी सीएम थे और गुरुजी आकर कह रहे थे खेत जोतो ना रे। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जो भी सत्ता में आता है वो शोषण करता है, और जो सत्ता से बाहर रहता है वो जो है विधवा विलाप करने देता, लोगों को जो है आश्वासन देता है। तो ये राजनीतिक पार्टी का चरित्र, जनता को इस चीज को समझ। लास्ट सवाल होगा, आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आगे की रणनीति में हम लोग जो ने निर्णय लिया है कि ये लड़ाई लंबी होगी, किसान आंदोलन के तर्ज पर। सरकार इतना जल्दी झुकने जा नहीं रही है, लेकिन झुकाना है, किसी भी कीमत पर सरकार को झुकाना है। और अगर नहीं हेमंत सोरेन झुका तो हो सके कि ममता बनर्जी का था सिंगूर या और भी आंदोलन हो सके कि यही नगरी का आंदोलन जो है इसको सत्ता से बाहर कर देगा। मैं झारखंड का नगरी, बंगाल का सिंगूर। हाँ, निश्चित रूप से झारखंड का जो है नगरी बंगाल का सिंगूर होके पैदा हो जाएगा, और हो सके कि यही कारण जो है हेमंत को अपना सत्ता जो है खोना पड़ सकता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, और जिस तरह की मैंने शुरू में ही सवाल किया था कि आज जब नगरी के रैयत, नगरी के किसान अपनी जमीन बचाने के लिए सीएम आवास की ओर निकल रहे थे, तमाम चेहरे, तमाम एक्टिविस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नगरी के किसानों को ललकार रहे थे, आज गायब थे। लेकिन देव कुमार धान जी ने कहा कि एक पॉलिटिकल राजनीतिक रणनीति के तहत किया गया था। दरअसल टेस्ट हो रहा था कि नगरी के किसान अपने जमीन बचाने के लिए कितना तैयार है, और किसान उस परीक्षा में पास कर गए। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।